ओके, अब हम लोग जो है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एंगल और देयर मैनेजमेंट का, वो 13B है। क्या है? 13B। इसमें कुछ फिगर पहले में लिखे हुए, इन फिगर को समझने से पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल मालूम होना चाहिए। टाइप ऑफ एंगल, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एक तो आपने आपको दिखाया था मैंने प्रोटेक्टर। वेयर इज प्रोटेक्टर? प्लीज गिव मी विदाउट माइंड। प्रोटेक्टर आप देख लें। प्रोटेक्टर में आपने देखा हो कि बीच में एक सीधा जो है बिल्कुल 90 डिग्री जो है इसके वर्टिकल पड़ता है, एकदम सीधा, और इधर से 0, इधर से 0। ठीक है, ये मापने का तरीका मैंने बता दिया था कि बीच में जो सेंटर होता है उसे कोई एंगल नापते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक एंगल फॉर्म किया कुछ इस तरह से, जो पहला एंगल हो गया। ठीक है, इस एंगल को फॉर्म करने पर ये हमारा बेस है। अगर इस तरह से हम लोग रखें तो इससे ये 90 डिग्री से एबव जा रहा है, ऊपर की तरफ 90 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ गया ना, 90 से मोर हो गया। 90 से जब कोई एंगल बड़ा होता है तो हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। किस एंगल को? जो 90 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर छोटा याद करना है तो हम लोग बोलते हैं 90 एंड 180 डिग्री। ये बिटवीन हो गया, बिटवीन। क्या हो गया? तो आसान तरीके से 90.1 से स्टार्ट होगा, 79.9 तक चला जाएगा, 179.9 तक जाएगा। यानी 90 एंड 180 के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज बोलेंगे। तो इस एंगल को देखने के बाद, इस फिगर को देखने के बाद हमको लगता है कि हाँ ये 90 डिग्री तो हमारा सीधा आना चाहिए था। प्रोटेक्टर को देखते हुए आना चाहिए था ना, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसका एंगल का जो ये नाम होगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। आपको लिखना, लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली दूसरा जो फिगर इसमें हम लोग को बता रहा है, इसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग देखें तो बिल्कुल सीधा आप देख रहे हैं, ऐसा है फिगर, ऐसा बन रहा है, बनना ना ऐसा फिगर दूसरे में। तो ये एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का, क्या है? एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आप राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। दूसरा हमारा एक तो हो गया ऑब्ट्यूज, दूसरा हो गया एग्जैक्ट 90, ना तो इससे बड़ा ना तो इससे छोटा, तब हम लोग बोलेंगे ये राइट एंगल हो गया। क्या हो गया? राइट एंगल। अब इसमें तीसरा जो फॉर्म हो रहा है, देखिए एकदम सीधा लाइन है, एक लाइन ऐसे मान लीजिए एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ हो रहा नहीं, इसमें देख रहे हैं ना। तो ये क्या है? 0 डिग्री से अगर इस बेस से हम लोग शुरू करें, 0 से ये पढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचेंगे, कहाँ तक आएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो 180 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड, स्ट्रेट। क्योंकि एक सीधी लाइन भी बन जाती है, इसलिए तो एग्जैक्ट स्ट्रेट एंगल कौन हुआ? एग्जैक्ट 180 डिग्री, ये एग्जैक्ट हो गया। ठीक है, चौथा जो है कंडीशन होगा वो क्या होगा कि अब मान लीजिए कि ये सीधी लाइन है, ये लाइन सीधी, यहां से अगर हम लोग इसको देखें, सीधी लाइन है, ये सीधी अभी तक 180 डिग्री, लेकिन ये क्या 180 से बढ़ जाता है, 180 से देखिए यहां से बढ़ गया नहीं, यहां से आगे बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कब होगा? जब 180 से ज्यादा, यानी इन बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, एक कंप्लीट एंगल होता है, इसके बिटवीन होना चाहिए, इसके बिटवीन होना चाहिए। इट इज बेटर टू यूज हियर बिटवीन, आई लाइक टू यूज हियर बिटवीन, बिटवीन 180 डिग्री। इसको भी बिटवीन हम लोग पहले लिखते, क्योंकि मैंने लिख दिया था इसलिए मैंने वहां कर दिया। ये लिखने का अच्छा तरीका है कि बिटवीन कितना हो गया? 90 डिग्री याद करने का, 180 डिग्री, बिटवीन 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह का एंगल जो बड़ा हो गया तो वो रिफ्लेक्स हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्स। नाम तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है, आप बच्चे छोटे होते बचपन में लोग बताना शुरू करते, ये तुम्हारे चाचा है, मोहसिन चाचा, ये तुम्हारे दादा है,
तो ये जो बोलते हैं कि अब्दुल रहीम दादा है, ये तुम्हारे पापा हैं, तो इनका नाम जो है कोई पूछेगा बच्चा तो क्या बोलोगे, बोलोगे हसन शाहिद बोलोगे। तो नाम तो बेटा बचपन से ही याद करना पड़ता है हर चीजों का। तो यहाँ पर भी एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल का नाम याद करना पड़ेगा। और फॉर्मेशन कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है आपको पता चल रहा है। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रुक रहा था, राइट एंगल 90 डिग्री से मोर हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। मोर देन स्ट्रेट एंगल से नीचे और जो एंगल बन रहा है, झुक रहा है, तो उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये यहाँ पर क्लियर है कि ये 90 से बिफोर, अब यहाँ पर 90 होना चाहिए था, लेकिन ये 90 तो हुआ नहीं, अभी 0 से स्टार्ट हुआ। कोई भी एंगल 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हुआ लेकिन 90 तक पहुंचा ही नहीं, यानी बिलो 90 है, बिलो 90 है। तो ये हम लोग का फिफ्थ जो है एंगल, टाइप ऑफ एंगल हो सकता है। इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे भाई, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट। बड़ा क्यूट है, बड़ा सुंदर है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसके बिटवीन हो जाएगा आप लोग बताइए? बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 1 से लेके 89 तक, 89.9 तक हो सकता है। तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 जो है एंगल, टाइप ऑफ एंगल, यहाँ आया भाई ये रिफ्लेक्स, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, रिफ्लेक्स तक आया, रिफ्लेक्स भी और बढ़ता गया और बढ़ता गया, हत्ता कि ये पूरा आके जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां के मिल गया। तो ये कंप्लीट एंगल बोला, वो गोल पूरा घूम गया। तो ये 360 डिग्री होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट। यहाँ पर एंगल कंप्लीट हो गया, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया? एग्जैक्ट, ठीक है। कंप्लीट क्या हो गया? एग्जैक्ट। आपको हो गया कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एग्जैक्ट, सॉरी 90 डिग्री बोल रहे हैं, 360 डिग्री, एग्जैक्ट 360। यहाँ पर हम लोग नाम लिख देते हैं इसको। ये हो गया हमारा एक्यूट, ये हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट, कंप्लीट। तो अब इस फॉर्मेशन को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आसानी से आप इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था? आपको क्लासीफाई करना है एंगल को। 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। क्या होगा? एक्यूट हो जाएगा। अगर आपको अब ये याद हो गया कि कितने कितने डिग्री के बीच में उस एंगल का नाम क्या है, तो आसानी से बता देंगे एक्यूट हो गया। अब आपसे मैं पूछूं कि अच्छा बेटा बताओ, क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि 181 है, 181 डिग्री है। तो आप आसानी से बता सकते हो किस कॉलम में जा रहा है? 181 रिफ्लेक्स एंगल में। वेरी गुड, बहुत सही देख रहे हो, रिफ्लेक्स एंगल। तो नाम याद कर लेंगे तो आसानी से हम इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं, ना? तो दूसरा नंबर आप सॉल्व कीजिए, खुद से कर लीजिएगा ना। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें, जैसे एक बच्चे से मैं पूछता हूँ, अच्छा बच्चा बताओ 38.3 डिग्री कैसा एंगल होगा? कौन बताएगा? 38.3। हाँ भाई 90 से छोटा ही तो है, तो क्या बोलेंगे? एक्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट, एक्यूट। क्या बोलेंगे? एक्यूट बोल सकते हैं आप, इसे बोल सकते हैं। अच्छे, अब आपसे कोई बोलता है बच्चों बताओ कि 15 डिग्री है या फिर 80 डिग्री है या फिर जो है 360 डिग्री है, 128 डिग्री है, तो आसानी से बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ आपको। 179 डिग्री आपसे पूछो तो क्या बोलेंगे? ये कितना होगा भाई? 179 फॉरन 180 से छोटा है भाई, तो इसका मतलब जो है ये स्ट्रेट नहीं हो पाया, स्ट्रेट नहीं बन पाया, ये डिग्री कम था। तो ये ऑब्ट्यूज, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज को लिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है? कहता है कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन वन राइट एंगल। क्या है? वन राइट एंगल। क्या है? वन राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना का होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो वन राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अब इसी के थ्रू जो दूसरा क्वेश्चन है, टू राइट एंगल्स। दूसरा क्या है? टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स। तो टू का मतलब तो जब दो हो गया। राइट एंगल कितने हैं? तो मल्टीप्लाई, दो बार राइट एंगल होगा तो कितना? 180। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना राइट एंगल होगा उसको क्या करेंगे? 180। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 3 है, 3 राइट एंगल्स। अब तो आप लोग खुद से बता सकते हैं, ना? बोले 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 3 को?
बिल्कुल सही है, 3 को 90 से कर दिया तो कितना हो गया 270 डिग्री। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है ना, 4 राइट एंगल्स। अरे यार ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग तो इतना अच्छा 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स। तो ये तो बच्चे बहुत तेज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग जान गए हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैथ को क्या है, इस फॉर्मेशन को अगर समझ ले तो ये आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो मैथ को हमेशा कहता हूँ मैं कि उतारना छापना नहीं बल्कि क्या करना है, समझना है मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। 2/3 राइट एंगल्स, बात मत करो आप लोग, 2/3 राइट एंगल्स है। तो मैंने क्या बताया भाई, जो भी राइट एंगल्स लेगा क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 है, जैसे 4 को यहाँ पर 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखने ना कि ऊपर नीचे तो अगर कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे, 3 से काट दीजिए, 3 3 या 9 0। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई 60 डिग्री हो गया, ये हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, ये बच्चों को सिर्फ परेशान और बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो है जो भी मैथमेटिशियन है जिसकी किताब आपकी चल रही है आर एस अग्रवाल साहब की है, देख रहे कि बच्चे कितना समझदार हो चुके हैं। आप देख रहे कि इमेज फ्रिक्शन है, फटाफट जैसे भी इसका कैलकुलेशन करना था क्या इम्प्रॉपर में बदल ले, 2 1 जा 2 और 3/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 90 करेंगे, फिर कैंसिल हो जाएगा ये 2 से, तो ये 45 हो गया। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 का 15, 4 12 1 13 135 डिग्री हो गया। ये आसानी से हम लोगों ने बना लिया ना। अब इसमें थोड़ा सा जो कहते हैं क्या, अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ। कहता है कि 3 o'clock किसी घड़ी में अगर 3 बज गए, 3 बजे हैं, कितने बजे हैं 3 बजे, तो 3 तो अब तो घड़ी देखना सबको आ गया मेरे ख्याल से, ये घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर 3 है, तो एग्जैक्ट 3 बजने के लिए ऐसा होगा। तो ये आर्म्स जो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करना है यहाँ पर बता देना है। ये क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, कितना डिग्री बना, 90 डिग्री, क्या बना 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। समझ में आ गई ना बात। और जो अगर कोई आदमी का अच्छा बच्चों 6 बज गए, कितने बजे 6 बज गए, तो एक घड़ी हम लोग बनाए, यहाँ पर 12 यहाँ पर 6, नहीं राइट नहीं होगा 6, ऐसे एकदम स्ट्रेट बना देते ना, कांटा स्ट्रेट हो गया, तो ये स्ट्रेट एंगल बना दिया। क्या बना दिया, स्ट्रेट एंगल, वेरी गुड। इसको बोले स्ट्रेट मतलब डिग्री पूछ रहा है, मतलब नाम लिखना नहीं है मुझे, क्योंकि स्ट्रेट जब 6 o'clock होगा, 6 o'clock हो गया तो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, सही है ना। अब तीसरा पोजीशन देखते हैं, कहता है कि 12, ठीक 12 बजे हैं, 12 o'clock है। अब कौन बता सकता है इसी में, तो बताओ कंप्लीट है 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल, ये 12 यहाँ पर मान लीजिए कि 12 लिखा हुआ है, यहाँ 6 है, तो 12 से फिर 12 ही पर, दोनों काटा इसी के ऊपर है, तो पूरा यहाँ से आपने शुरू किया, मिनट हैंड चलते 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 यहाँ पर आ गया, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट एंगल बनेगा। ठीक है, यानी 12 o'clock में 360 कितना बन गया, 360 डिग्री हो गया। थर्ड पोजीशन है वो 9 o'clock है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन है वो क्या है 9 o'clock, 9 बन रहा है। तो 9 बजे कितना बजेगा भाई, 9 बजा ऐसा, या 12 यहाँ 9, तो 9 को ही काटा जा रहा है, यहाँ पर सीधे ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो ये इसका मतलब राइट एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट चैप्टर का है, यूजिंग रूलर का इस्तेमाल करना है, ड्रॉ अ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड द स्ट्रेट एंगल। आप कर सकते कि नहीं कर सकते, बताओ फटाफट। एक ड्रॉ करना है, कहाँ है वो, मुझे एक स्केल दे दो। Where I kept the protection compass scale anything with me। अगर हमको क्या बनाना है, बोलना कि एक जो है एग्जांपल से ड्रॉ कर एक्यूट एंगल, तो हमें एक लाइन खींचा और इससे ये एक्यूट एंगल हो गया, क्या हो गया, कि एक एग्जांपल आपको लिख देना है एक्यूट। आपको ऑब्ट्यूज बनाना है, तो 90 यहाँ पर होगा, 90 से वहां की तरफ से ऑब्ट्यूज हो गया। स्ट्रेट एंगल सीधा, अब स्ट्रेट एंगल बनाना तो एकदम सीधा एक लाइन खींच ले, सीधा ऐसे यहाँ पर, ये हमारा स्ट्रेट हो गया, क्या हो गया स्ट्रेट। और किसी का पूछना है क्या, नहीं बस ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल होगा। तो बहुत इजी है, सबसे इसे इंपॉर्टेंट सारे चीज को देखने के बाद आपको लग रहा हो कि इसी चीज को अगर हम लोग याद कर ले तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग ये 6 भाइयों का नाम याद कर लीजिए, जो टाइप्स ऑफ एंगल है, आप इसको
एंगल और मेजरमेंट के फैमिली का मेंबर समझिए और इस मेंबर का नाम आपको याद करना है, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछिए। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे। और मैथ को हमेशा मैंने कहा क्या करना है, छापना नहीं है बल्कि समझना है। थैंक यू।